चीनी यात्री ह्वेनसेंग ने हुन राजा मिहिर कुल के बौद्ध पर अत्याचारों का जो वर्णन किया है उसका विस्तार। चीनी यात्री ह्वेनसेंग, जिन्हें ह्वेनसेंग भी कहा जाता है, 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल यानी 606 से 647 ईस्वी तक के दौरान भारत की यात्रा की थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सी यू की या महान तांग वंश में पश्चिम की यात्रा में उन्होंने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हुन राजा मिहिर कुल के समय बौद्ध धर्म पर हुए अत्याचारों का भी उल्लेख किया है। हालांकि ये उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि मिहिर कुल का काल 6वीं शताब्दी का प्रारंभ ह्वेनसांग के समय से लगभग एक सदी यानी 100 साल पहले का था। मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल एक हुन शासक था जो 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी भारत में शक्तिशाली था। वो हुन राजा तोरमान का पुत्र था और उसका श्वेत हुन के नाम से जाना जाता था। मिहिर कुल का शासन मुख्य रूप से पंजाब, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। वो अपने क्रूर और हिंसक स्वभाव के लिए कुख्यात था। ह्वेनसांग के अलावा अन्य स्रोतों जैसे कल्हन की राज तरंगिणी और बौद्ध ग्रंथों में भी मिहिर कुल के अत्याचारों का उल्लेख मिलता है। ह्वेनसांग के अनुसार मिहिर कुल के बौद्धों पर अत्याचार। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में मिहिर कुल के समय बौद्ध धर्म के खिलाफ किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। उनके वृत्तांत के अनुसार बौद्ध विहारों और स्तूपों का विनाश। ह्वेनसांग लिखते हैं कि मिहिर कुल जो शिव भक्त था, उसने बौद्ध धर्म के प्रति गहरी शत्रुता दिखाई। उसने उत्तर पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गांधार, वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र और कश्मीर में 1600 बौद्ध स्तूपों और विहारों को नष्ट कर दिया। ये बौद्ध मठ और स्तूप बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र थे, जहाँ भिक्षु अध्ययन और ध्यान करते थे। ये विनाश बौद्ध धर्म के लिए एक बड़ा आघात था, क्योंकि गांधार उस समय बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, जहाँ कनिष्क जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया हुआ था। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या। ह्वेनसांग के अनुसार मिहिर कुल ने हज़ारों बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला। उसने बौद्ध समुदाय को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया और उनके धार्मिक स्थानों को ध्वस्त करने के साथ साथ भिक्षुओं को भी नहीं छोड़ा। ये हिंसा बौद्ध धर्म को क्षेत्र में कमज़ोर करने का एक प्रयास था। कुछ स्रोतों में यह भी उल्लेख है कि मिहिर कुल ने बौद्ध भिक्षुओं को नदियों में डुबोकर मारने का आदेश दिया था, जिससे बौद्ध समुदाय में भय और आतंक फैल गया था। बौद्ध धर्म का पतन। ह्वेनसांग ने गांधार क्षेत्र में बौद्ध धर्म के पतन का उल्लेख किया, जिसका एक कारण मिहिर कुल की नीतियाँ थी। उनके समय में कई बौद्ध मठ वीरान हो गए और भिक्षु अन्य क्षेत्रों में जैसे कश्मीर और मध्य भारत की ओर पलायन कर गए। ह्वेनसांग ने लिखा है कि उनके द्वारा देखे गए कई बौद्ध स्थल जैसे पेशावर में कनिष्क स्तूप मिहिर कुल के समय हुए विनाश के बाद खंडहर में तब्दील हो चुके थे। मिहिर कुल की धार्मिक नीति। ह्वेनसांग और अन्य स्रोतों के अनुसार मिहिर कुल एक कट्टर शिव भक्त था और उसने बौद्ध धर्म को दबाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मिहिर कुल की बौद्ध विरोधी नीतियों के पीछे धार्मिक कट्टरता के साथ साथ राजनीतिक कारण भी थे। बौद्ध मठ उस समय आर्थिक और सामाजिक शक्ति के केंद्र थे और उनके विनाश से मिहिर कुल अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहता था। हालांकि ये भी उल्लेखनीय है कि मिहिर कुल की नीतियाँ सभी गैर हिंदू धर्मों के खिलाफ थी, लेकिन बौद्ध धर्म को विशेष रूप से निशाना बना गया। ह्वेनसांग का दृष्टिकोण। ह्वेनसांग स्वयं एक बौद्ध भिक्षु थे और उनके वर्णन में बौद्ध धर्म के प्रति गहरा लगाव दिखता है। उनके द्वारा मिहिर कुल के अत्याचारों का वर्णन संभवतः बौद्ध समुदाय की सामूहिक स्मृति और मौखिक परंपराओं पर आधारित हो, क्योंकि मिहिर कुल का काल ह्वेनसांग के समय से पहले का था। फिर भी उनके वृत्तांतों को ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये उस समय की धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने में मदद करता है। ह्वेनसांग के अलावा मिहिर कुल के अत्याचारों का उल्लेख निम्नलिखित स्रोतों में भी मिलता है। कल्हन की राज तरंगिणी। कश्मीर के इतिहास पर लिखी गई इस पुस्तक में मिहिर कुल को क्रूर और अधार्मिक शासक बताया गया है, जो बौद्धों और अन्य समुदायों पर अत्याचार करता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों में मिहिर कुल को बौद्ध धर्म का शत्रु बताया गया है, जो बौद्ध मठों को लूटता और नष्ट करता था। मिहिर कुल के अत्याचारों ने बौद्ध धर्म को उत्तर पश्चिमी भारत में कमज़ोर किया, लेकिन यह धर्म पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। हर्षवर्धन जैसे शासकों ने बाद में बौद्ध धर्म को फिर संरक्षण दिया और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने बौद्ध विद्या को जीवित रखा। ह्वेनसांग के वृत्तांत से ये भी पता चलता है कि बौद्ध समुदाय ने इन अत्याचारों के बावजूद अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में मिहिर कुल के बौद्धों पर अत्याचार का जो वर्णन किया है, वो उस समय की धार्मिक असहिष्णुता और सत्ता संघर्ष को दर्शाता है। मिहिर कुल ने 1600 बौद्ध स्तूपों और विहारों को नष्ट किया और हज़ारों भिक्षुओं की हत्या की, जिससे गांधार और कश्मीर में बौद्ध धर्म को गहरा आघात पहुंचा। ह्वेनसांग का ये वर्णन न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये बौद्ध धर्म की सहनशीलता और पुनरुत्थान की कहानी को भी उजागर करता है।
तोरमान 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत में श्वेत हुनों का एक प्रमुख शासक था। वो हुनों के उन समूहों में से था जो मध्य एशिया से भारत में आए और उत्तर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। तोरमान का इतिहास मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों, सिक्कों, अभिलेखों और चीनी यात्री हेनसांग जैसे स्रोतों के आधार पर जाना जाता है। उनके शासन में भारतीय उपमहाद्वीप में हुन शक्ति के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तोरमान के इतिहास का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। हुनों का उदय। हुन मध्य एशिया की यायावर योद्धा थे जो 4वीं और 5वीं शताब्दी में पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़े। भारत में प्रवेश करने वाले हुनों को श्वेत हुन या हेप्टेथेलाइट्स कहा जाता है। ये समूह मध्य एशिया के क्षेत्रों जैसे बैक्ट्रिया यानी वर्तमान अफगानिस्तान और ट्रांसॉक्सियाना से भारत आए। तोरमान का शासनकाल लगभग 490 से 515 ईस्वी माना जाता है। वो भारत में हुन शक्ति का संस्थापक माना जाता है। तोरमान का पुत्र मिहिरकुल था जो बाद में एक कुख्यात शासक बना और बौद्ध धर्म के खिलाफ अत्याचारों के लिए जाना गया। तोरमान एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था। उसने उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया। उसके अभियानों के बारे में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है। उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा। तोरमान ने गांधार, वर्तमान अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने गुप्त साम्राज्य की कमजोरियों का फायदा उठाया जो 5वीं शताब्दी में आंतरिक समस्या और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। मालवा और मध्य भारत। तोरमान ने मालवा, वर्तमान मध्य प्रदेश तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एरन अभिलेख मध्य प्रदेश में तोरमान का उल्लेख हुन राजा के रूप में मिलता है जो उसके शासन के दायरे को दर्शाता है। गुप्त साम्राज्य के साथ संघर्ष। तोरमान ने गुप्त शासकों, विशेष रूप से बुद्धगुप्त के शासनकाल में उनके क्षेत्रों पर आक्रमण किए। गुप्त साम्राज्य उस समय कमज़ोर पड़ रहा था और तोरमान ने इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी सत्ता बढ़ाई। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो गुप्त साम्राज्य को पूरी तरह पराजित कर पाया था या नहीं। सिक्कों का साक्ष्य। तोरमान के सिक्के गांधार, पंजाब और मध्य भारत में मिले हैं। इन सिक्कों पर उसका नाम तोरा या तोरमान और तमगा हुन प्रतीक अंकित है। कुछ सिक्कों पर वो सूर्य और शिव के प्रतीकों के साथ भी दिखता है जो ये दर्शाता है कि उसने भारतीय धार्मिक परंपराओं को अपनाने का प्रयास किया। प्रमुख अभिलेख और साक्ष्य। तोरमान के शासन के बारे में जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से मिलती है। एरन अभिलेख 515 ईस्वी, मध्य प्रदेश। ये तोरमान का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें उसे हुन राजा कहा गया है और ये उसके मालवा तक शासन को दर्शाता है। इस अभिलेख में तोरमान के एक सामंत धन्य विष्णु का उल्लेख है जिसने एक सूर्य मंदिर बनवाया था। तोरमान के सिक्कों पर उसका नाम और हुन प्रतीक तमगा मिलते हैं। ये सिक्के सासनी और गुप्त सिक्कों से प्रभावित थे जो हुनों के सांस्कृतिक आदान प्रदान को दर्शाते हैं। हेनसांग का उल्लेख। चीनी यात्री हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में हुन शासकों का उल्लेख किया है। हालांकि उसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, फिर भी उनके वर्णन से हुनों के प्रभाव का पता चलता है। राज तरंगिनी कल्हन की राज तरंगिनी में तोरमान और उसके पुत्र मिहिरकुल का उल्लेख है जिसमें हुनों को कश्मीर में शक्तिशाली बताया गया है। तोरमान की धार्मिक नीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है कि वो हिंदू धर्म, विशेष रूप से शिव और सूर्य की पूजा को प्रोत्साहित करता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि तोरमान ने स्थानीय भारतीय परंपराओं को अपनाकर अपनी सत्ता को वैधता प्रदान करने की कोशिश की। हालांकि उसके पुत्र मिहिरकुल के विपरीत तोरमान के बारे में बौद्ध धर्म के खिलाफ अत्याचारों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तोरमान की मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वो 515 ईस्वी के आसपास मरा। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल गद्दी पर बैठा। मिहिरकुल ने अपने पिता के साम्राज्य को और विस्तार देने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी क्रूरता और बौद्धों पर अत्याचारों के लिए कुख्यात हो गया। मिहिरकुल को अंततः गुप्त शासकों और मालवा के शासक यशोधर्मन ने पराजित किया। हुन शक्ति का उदय। तोरमान ने भारत में हुन शक्ति की नींव रखी और उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। उसका शासन गुप्त साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के दौर में महत्वपूर्ण था। तोरमान और हुनों ने भारतीय संस्कृति पर सीमित प्रभाव डाला, लेकिन उनके सिक्कों और अभिलेखों से पता चलता है कि उन्होंने भारतीय परंपराओं को अपनाने का प्रयास किया। गुप्त साम्राज्य पर तोरमान का प्रभाव आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को और कमज़ोर किया, जिससे क्षेत्रीय शासकों जैसे यशोधर्मन और हर्षवर्धन के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। तोरमान के इतिहास के बारे में जानकारी सीमित है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा लिखित अभिलेख नहीं छोड़े। उनके बारे में अधिकांश जानकारी गुप्तकालीन अभिलेखों, सिक्कों और बाद के स्रोतों जैसे हेनसांग और राज तरंगिनी से मिलती है। इसलिए कुछ पहलुओं पर इतिहासकारों में भी मतभेद है। तोरमान भारत में श्वेत हुनों का एक प्रमुख शासक था जिसने 5वीं-6वीं शताब्दी में उत्तरी और मध्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। उसने गुप्त साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर गांधार, पंजाब, कश्मीर और मालवा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एरन अभिलेख और सिक्के उसके शासन के प्रमुख साक्ष्य है। हालांकि अपने पुत्र मिहिरकुल जितना क्रूर नहीं था, फिर भी उसका शासन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। तोरमान ने हुन शक्ति को स्थापित करके गुप्त साम्राज्य के पतन को तेज किया और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का आधार तैयार किया।